साल 1960 में दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी सिरिमोवा भंडारनायके। इन्होंने श्रीलंका को एक नया संविधान दिया जो इस देश का अब तक का दूसरा संविधान था। लेकिन इस संविधान को 6 साल बाद फिर से बदल दिया गया और 1978 में श्रीलंका का तीसरा संविधान अस्तित्व में आया। नमस्कार, मेरा नाम मयंक गौड़ है और आप देख रहे हैं इतिहास में आज। इसमें हम आपको बताते हैं इतिहास में उस दिन से जुड़ी अहम घटनाएं और इतिहास में आज के दिन का ताल्लुक है श्रीलंका के संविधान परिवर्तन से। श्रीलंका को पहला संविधान मिला 1948 में, आजादी के बाद। इसके तहत संविधान में एक लोकप्रिय निर्वाचित प्रतिनिधि सभा और एक सीनेट के साथ में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया, जिसे आंशिक रूप से नामित किया जाता था और आंशिक रूप से प्रतिनिधि सभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। अब देश था तो देश को प्रधानमंत्री मिलना लाजमी था और प्रधानमंत्री को दिया गया एक मंत्रिमंडल। ये वो दौर था जब दुनिया के ज्यादातर देश तानाशाही नीति से बाहर निकलकर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर जाना चाहते थे और इसके लिए दुनिया में हजारों बार विद्रोह भी हुए। लिहाजा श्रीलंका में भी संविधान बनने के बाद स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतंत्र का गठन हो रहा था। स्वतंत्र श्रीलंका में उस समय कई बदलाव हुए। लोकतंत्र और संविधान के अनुसार हर तरह की व्यवस्थाओं का निर्माण हुआ। हालांकि नई सरकार में कुछ बुनियादी खामियां थी जो आने वाले वक्त में दूर हो सकती थी, मगर ये खामियां आने वाले वक्त में भी दूर नहीं हुई। लेकिन इससे इधर श्रीलंका में एक बहुत बड़ा तबका अशिक्षित भी था, जिन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उन्हें लगता था कि जैसे पहले था वैसे अब भी होंगे। गुलामी के दौर ने श्रीलंका से उनके धर्म, भाषा और पारंपरिक कला को छीनने की भरसक कोशिश की, जिससे श्रीलंका 2 वर्गों में विभक्त हो गया। श्रीलंका के मुख्य उत्पाद जैसे चाय, नारियल और रबर विश्व बाजार में अच्छी कमाई कर रहे थे, जिससे श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार स्वतंत्रता के बाद 90% तक बढ़ गया। लेकिन इसके बावजूद भी गुजरते वक्त के साथ श्रीलंका ने आर्थिक तंगी का दौर उस वक्त भी देखा जैसा अब देख रही है। श्रीलंका की बढ़ती जनसंख्या और दूसरी ओर रबर की वैल्यू अंतरराष्ट्रीय मार्केट में गिरने लगी। आजादी मिले हुए अभी तक 7 साल भी नहीं हुए थे कि श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर पहुंच गई। साल 1955 में श्रीलंका में नई सरकार बनी। नई सरकार ने संस्कृति सहेजने पर ध्यान दिया और सिंगली को श्रीलंका की आधिकारिक भाषा का दर्जा भी दिया। वित्त से संबंधित भी कई अहम फैसले लिए गए। हालांकि ठीक चुनाव से पहले श्रीलंका में फिर से राजनीतिक विवाद हुए और 1959 में श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री SWRD भंडारनायके की हत्या कर दी गई। 1960 में फिर से श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन हुआ और प्रधानमंत्री बनी सिरिमोवा भंडारनायके, जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री भंडारनायके की विधवा पत्नी थी। सिरिमोवा भंडारनायके ने श्रीलंका को विकास की पटरी पर खड़ा किया। उन्होंने हर क्षेत्र में तमाम ऐसे कार्य किए जिन्होंने श्रीलंका की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत किया। भंडारनायके 3 बार श्रीलंका की प्रधानमंत्री रही। उनकी पार्टी का नाम था श्रीलंका फ्रीडम पार्टी। साल 1971 में श्रीलंका में सशस्त्र आंदोलन फिर से हुआ और देश में आर्थिक और सामाजिक संकट फिर से पैदा हुआ। नौकरियों की कमी रहने लगी और जनता गरीबी से त्रस्त होने लगे और इसी के बाद 30 अगस्त 1972 यानी आज के दिन श्रीलंका को एक नया संविधान मिला, जिसे 7 सितंबर से लागू भी कर दिया गया। इससे पहले तक श्रीलंका का नाम सीलोन था, लेकिन संविधान परिवर्तन के बाद सीलोन का नाम बदलकर लंका रखा गया और 1978 के संविधान परिवर्तन में श्रीलंका के आगे सम्मान सूचक शब्द के रूप में श्री लगाया गया। इस तरह सीलोन पहले लंका और फिर श्रीलंका बन गया। नए संविधान के अनुसार श्रीलंका सबसे ज्यादा महत्व बौद्ध धर्म को देता था। यहाँ की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, सिंगली और तमिल। श्रीलंका में 10 धर्मों के लोग रहते हैं। साल 2020 तक श्रीलंका के संविधान में आधिकारिक तौर पर 19 संशोधन हो चुके हैं। श्रीलंका अब तक अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, जिसका कारण अर्थशास्त्री संविधान की अस्थिरता को भी बताते हैं। खाने पीने और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में श्रीलंका के लोग छोटी छोटी चीजों के लिए भी तरस रहे हैं। इतिहास में आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक रोचक घटना के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।